युजवेंद्र चहल और धनश्री के डिवोर्स में क्या वाकई में 60 करोड़ रुपए दिए गए हैं? वेल, डिवोर्स तो हो गया यार, ये एक बड़ी खबर है क्योंकि धनश्री और चहल जो कोविड में मिले थे, अब वो अलग हो गए। 4 साल शादी के बाद इन दोनों ने तय किया कि भाई साहब अब नहीं चल पाएगा और अब थैंक यू कर लेते हैं। और इसकी वजह से दोनों ने लीगली तरीका अपनाया, कोर्ट कचहरी गए, वहाँ पर जज साहब बुलाए, बैठे, बतियाए, पूछे कि साथ रहना चाहते हो या वह नहीं। हालांकि दोनों लोग काफ़ी समय से अलग रह रहे थे और फाइनली लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई तो जो ये खबर आई थी कि अलग अलग हो रही है, सच्ची निकली। अब ये खबर सच्ची निकली तो हालांकि ये खबर लोगों को पता थी, इसमें कुछ हैरानी की बात नहीं है क्योंकि जब पहली बार ये आया था र्यूमर का, तभी लोगों को लग रहा था कि जोड़ी बेमेल थी और ये बहुत लंबी चलने वाली थी नहीं, और समय के साथ ये अलग भी हो गए। ये सारी चीज़ें जो है ये हो गई। लेकिन अब सवाल ये उठा कि यार क्या चहल को 60 करोड़ रुपए देने होंगे धनश्री वर्मा को? ये एक बहुत बड़ा सवाल था कि युजवेंद्र चहल को क्या वाकई में 60 करोड़ रुपए देने? चहल जो आईपीएल में 18 करोड़ रुपए पा रहे हैं इस साल, क्या वो 60 करोड़ देंगे? ये बहुत बड़ा सवाल था और इस सवाल को लेकर ही सारे सवाल उठ रहे थे। 2020 में इस कपल की शादी हुई थी। अब जब ये दोनों अलग हुए हैं तो काफ़ी लोगों का ये मानना है कि चहल ने शादी इसलिए की थी क्योंकि धनश्री दिखने में खूबसूरत थी, धनश्री ने शादी इसलिए की थी क्योंकि शायद पैसे वाले थे या स्टेबल थे। और जब आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को देखकर बिना इमोशन की शादी करते तो अक्सर वो शादी इसी तरह से अलग हो जाती। लॉकडाउन में दोनों खलिहर थे, दोनों खाली थे और फिर हो गया जल्दी शादी। इसीलिए शादी ब्याह जो है वो सोच समझ के करना चाहिए। लेकिन अब जब ये बात आई कि यार 60 करोड़ की बात चली, धनश्री को लेकर काफ़ी बातें शुरू हो गई कि क्या 60 करोड़ की कहानी सच्ची है? क्योंकि धनश्री को लेकर कई लोग कह रहे हैं कि धनश्री 60 करोड़ रुपए 3 साल में तो नहीं कमा सकती थी, अब उन्होंने कमा लिया और उनके करियर पर बहुत 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 एलिगेशन लग रहे हैं उन पर। मतलब बहुत सारे एलिगेशन की गोल्ड डिगर है, ये है, वो है, पैसा कमाना चाहती थी, एक नया ट्रेंड निकल गया है जिसमें लड़कियां जो हैं रील वील बनाती हैं, फिर वो फंसा लेती हैं लड़के, फिर पैसे लो अलग हो जाओ, यही सारी कहानी है। बहुत सारे और भी खिलाड़ियों का जिक्र होने लगा। लोगों ने कहा कि यार धनश्री को जानता कौन था, चहल ने सपोर्ट किया, गाने वाने और डांस वांस करवाया, सब कुछ करवाया, वरना ऐसे हज़ारों लड़कियां हैं जो डांस करी, कोई जानता नहीं है। मतलब बहुत सारी बातें आई इसमें। लेकिन अब कहानी ये है कि क्या ये खबर सच्ची है? हालांकि धनश्री के भी फैंस हैं, वो कह रहे हैं धनश्री ने मेहनत की, टीवी शोज़, म्यूज़िक वीडियोस में उस हर जगह गई। अब क्या इनके बीच में कहानी थी, क्यों अलग हुए, वो उन पे छोड़ देते हैं। दोनों ने तय किया है, दोनों में से कोई बोलेगा तब देखा जाएगा। लेकिन धनश्री वाली कहानी इंटरेस्टिंग है। धनश्री के चाहने वाले और अपोजिशन दोनों वाले जानना चाह रहे थे क्या 60 करोड़ वाली कहानी सच्ची है? मतलब ये बहुत सारे सवाल हैं। सवाल ये भी कि यार क्या चहल ने दहेज वहेज लिया था? नहीं लिया तो इतना सारा पैसा क्यों? ये सारी कहानी जो है, बहुत लोग लिख रहे हैं कि चहल के लिए बुरा लग रहा है यार, बीवी गई, अब 60 करोड़ रुपए जो है वो भी देने पड़ेंगे, अच्छा खासा पैसा कमा रही है, उसके बावजूद ये सब क्यों करना है? अगर आपको ज़िंदगी चांस दे तो फिर ऋतिका या अनुष्का जैसे बनना, धनश्री मत बनना। मतलब ये सारी बातें जो है सोशल मीडिया पर ये भरी पड़ी है। लेकिन सच ये कि ये सच नहीं है। धनश्री के वकील की तरफ से स्पष्ट किया गया कि 60-60 करोड़ की कहानी जो है वो फर्जी कहानी है, मीडिया में आई है, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। हाँ, उनका तलाक हो गया है, दोनों ने ये फैसला किया है, ये भी सच है। बांद्रा फैमिली कोर्ट में अंतिम सुनवाई हुई और फॉर्मेलिटीज़ पूरी हुई। सुबह दोनों वहाँ थे, काउंसलिंग सेशन में शामिल किया है कपल को, 45 मिनट चला। जज ने पूछा, दोनों ने कहा कि दोनों डिवोर्स चाहते हैं और उसके बाद शाम 4:30 बजे डिवोर्स को ऑफिशियल मंजूरी दे दी गई। 11 दिसंबर 2020 को शादी हुई थी। 60 करोड़ की एलिमनी की जो बात थी उसको कहा गया वो झूठी खबर है, फैमिली को बदनाम करने के लिए। ये कहा गया कि ना तो इतनी रकम मांगी गई और ना डिमांड की गई और ना ही ऑफ़र की गई। ये सारी अफवाहें हैं, तो जिन पब्लिकेशन ने छापा है वो गलत है। हालांकि शर्त डिवोर्स की किस कंडीशन पर है ये स्पष्ट नहीं हो पाया है।
लेकिन ये 60 करोड़ वाली खबर जो है ये फर्जी खबर है। और दोनों के बारे में पता लगा कि 18 महीने से अलग रहे थे, पिछले 18 महीने दोनों साथ में नहीं थे। काफ़ी 18 महीने काफ़ी टाइम होता है, लगभग 2 साल होने वाले हैं, दोनों अलग रह रहे थे। सहवाग का डिवोर्स, शिखर का डिवोर्स, शमी का डिवोर्स, विनोद कांबली, हार्दिक, दिनेश कार्तिक, शमी और अब चहल, बड़े सारे भाई साहब खिलाड़ी हैं जो डिवोर्स हो चुके हैं। इट्स पेनफुल। क्यों हो रहे इतने डिवोर्स, बताओ आप।